औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम अपनी पाक किताब में, अपने कुरान हकीम में जा बजा इंसानी अक़ल को, इंसानी फ़िक्र को, इंसानी शऊर को दावत दे रहा है और लम्हा फ़िक्रिया इंसानी फ़िक्र के लिए छोड़ रहा है। बारहा आयात में इस तरह के अल्फाज मिलते हैं, अफ़ला याक़िलून, अफ़ला यतदब्बरून, अवला याक़िलून, अवला यालमून, ला यफ़क़हून। ये सारी ताबीरें और इस जैसी बहुत सारी ताबीरें कुरान की इंसान को मुखातब करते हुए इरशाद हो रहा है। तुम अक़ल नहीं करते हो क्या? तुम फ़िक्र नहीं करते हो क्या? तुम तदब्बर नहीं करते हो? तुम क्यों समझ से काम नहीं लेते हो? अफ़ला ला यफ़क़हूना, क्यों तुम ला यालमून एक चीज़ को नहीं जानते हो, नहीं समझते हो? इस तरह की सारी ताबीरें कुरान में जो बारहा कसरत के साथ आई हैं, आए इनको देखें। इंसान क्यों गफलत का शिकार हो रहा है और खुदा क्यों बार बार इंसान को इन अल्फाज से याद फरमा रहा है? इसलिए कि जब खुदा ने इस इंसान को, इस मशीन को, इस एक आले को जब खल किया, परवरदिगार आलम ने जब इस मखलूक को खुदा ने खल किया, तो खुदा ने इसको वो टैलेंट दिया, वो सलाहियतें दी, वो इस्तेदाद दी, वो इसके अंदर खूबियाँ, खसलतें और कमालात रखे जो किसी भी और मखलूक में नहीं थे। इसी वजह से परवरदिगार आलम ने इस इंसान को अशरफल मखलूक या अशरफल मखलूकात करार दिया कि मेरी 18,000 मखलूकात में से जिस के सर पर मैं ये सरदारी का ताज रख रहा हूँ, सुल्तानी का ताज रख रहा हूँ, जिसको मैं, जिसके कब्ज़े में, जिसकी रईयत में, जिसकी ग़ुलामी में सारी मखलूक को दे रहा हूँ, वो फ़कत हज़रत इंसान है। और इस इंसान को परवरदिगार आलम ने तमाम मखलूक का सरदार बनाया। सारी मखलूक इसके लिए पूरी कायनात को तस्खीर किया। इंसान को वो सलाहियत दी कि इंसान ने खुदा के अलावा उसकी जितनी भी मखलूक थी, ये इंसान है जिसने उसको तस्खीर किया। और इंसान ने जब तरक्की के मराहिल तय करने शुरू किए, अपनी अक्ल के बलबूते पर, अपनी फिक्र और वो शऊर जो अल्लाह ने इंसान को दिया था, उसको इस्तेमाल करते करते इंसान उस मकाम पे पहुंच गया, बकौल अल्लामा इकबाल के, आंख जो देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं वे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। वाकई ऐसा ही हुआ है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। यही इंसान है जो सुरैया से लेकर आसमान की आखिरी बुलंदी से लेकर जमीन की आखिरी तह तक, ताहतुस्सरा तक जिसका कब्जा नजर आता है, जिसने कायनात को तस्खीर किया हुआ है। और खुसूसन आज के इस मीडिया के दौर में, इस मीडियाई टाइम में इंसान ने क्या कुछ नहीं करके दिखाया। एक लोहा आसानी से फजा में उड़ रहा है। इंसान चांद और सितारों पर कमंदे डाल चुका है। इंसान दरियाओं, समुद्रों, पहाड़ों, सहराओं तमाम पे काबिज हो चुका है। हर चीज को अपने कंट्रोल में ले चुका है। इस कमाल तक पहुंचने के बावजूद, इस तरक्की के उरूज और मेराज पर पहुंचने के बावजूद अभी तरक्की की ये मेराज नहीं है। अभी इंसान ने अपने इस अक्ल को चांद फीसद फकत इस्तेमाल किया है। अब जब चांद फीसद इस्तेमाल करने के बाद हालात ऐसे हैं, सूरत हाल ऐसी है, तरक्की का ये
मंजर है, तरक्की का ये माहौल नजर आ रहा है, ये आलम नजर आ रहा है तरक्की का, तो फिर हम देखते हैं यही इंसान जब अपनी बाकी मांदा सलाहियतों को जो खुदा ने इसको अता की हैं अगर इस्तेमाल करेगा तो ये इंसान कहां पहुंचेगा, ये इंसान तरक्की की किस आखिरी हद को छूता हुआ नजर आएगा। लेकिन सवाल मेरा यह है कि आए देखें जो इंसान इतनी तरक्की कर चुका है, जो अक्ल की बिना पर, फिक्र की बिना पर, सोच की बिना पर जो हजरत इंसान को दी गई है, इसी की बिना पर इसको सारी मखलूक पर सरदार बनाया गया है, सारी मखलूक का सुल्तान बनाया गया है, सारी मखलूक इसके कंट्रोल में और इसके मातहत करार दी गई है। आए देखें ये इंसान, देखिए हदीस ने भी यही बयान फरमाया है कि इंसान के पास सबसे बड़ी जो ताकत है, जो इंसान के पास सबसे बड़ी फोर्स है, जो इंसान के पास सबसे बड़ी सलाहियत है, इंसान को जो कमाल की आखिरी हद तक पहुंचा सकती है, वो अक्ल इंसानी है, वो फिक्र है इंसान की। इसीलिए कहा गया हदीस में अगर इंसान 1 साथ यानी 1 घंटा फिक्र करे तो इंसान का ये 1 साथ और 1 घंटा फिक्र करना 100 साल की इबादत से अफजल है। क्यों कहा गया ऐसे? बस ये 1 घंटे की फिक्र खुदा की बारगाह में 100 साल की बंदगी और इबादत से अफजल जब है तो यकीनी तौर पर हमें इशारा किया जा रहा है हमारी अक्ल की तरफ, हमारी फिक्र की तरफ। बस ये खुदा का सबसे बड़ा आला, सबसे बड़ा इतिहार और सबसे बड़ी नेमत है जो खुदा ने हजरत इंसान को हमें अता फरमाई है। अब देखें मसला ये है कि ये अक्ल इंसान की, ये फिक्र इंसान की, जिसकी बिना पर इंसान बुलंदियों की आखिरी हद तक पहुंच सकता है और बहुत सारे रास्ते और बहुत सारी मनाजिल और दराजात और तबकात ये तय कर चुका है। अब सवाल ये है कि आया इंसान इस अक्ल को सही इस्तेमाल कर रहा है? आया ये इंसान जो कुछ इसकी अक्ल इसको कहती है ये सही डायरेक्शन पे जा रहा है? आया हमारी फिक्र जो है वो दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? मैं यहां पर आपकी खिदमत में मुख्तसर सा एक पैगाम छोड़ना चाहता हूं आज की इस वीडियो में। देखें इंसानी अक्ल इंसान को कह रही है तुझे आराम तलाश करना चाहिए, तुझे सुकून तलाश करना चाहिए। इंसानी अक्ल कह रही है इंसान को तेरी इज्जत होनी चाहिए, तेरी तकरीम और तेरी ताजीम होनी चाहिए। इंसानी अक्ल इंसान को कह रही है कि तुझे अपने नफे के पीछे होना चाहिए, तुझे अपने सूद और फायदे के और प्रॉफिट के पीछे होना चाहिए। ये इंसानी अक्ल कह रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये सही कह रही है या गलत कह रही है? क्या सवाल बहुत मुहिम है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मनफियात को सोचना चाहिए, अपने फायदे को सोचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे को सोचना चाहिए। इंसानों में से किसी इंसान के लिए कोई फायदा नहीं सोचना चाहिए, किसी दूसरी मखलूक के लिए अपने अलावा इंसान को किसी की भलाई नहीं सोचनी चाहिए। मैं यही साबित कर रहा हूं इंसान को फकत और फकत अपनी जात की खैर, अपनी जात के फेवर, अपनी जात की मसलियात, अपनी जात की मनफियात सोचनी चाहिए। इस्लाम भी यही कहता है। आप कहेंगे ये कैसे? इस्लाम इतना इंसान को मफाद परस्ती का दर्स देता है? हम अर्ज करेंगे बिल्कुल ये इस्लाम का दर्स है, ये खुदा का दर्स है, ये अंबिया, ये रसालत माब, ये कुरान का दर्स है। इंसान को यही पैगाम है बल्कि इंसान के लिए कि इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचे, फकत अपने आराम के लिए सोचे, फकत अपने सुकून के लिए सोचे, फकत और फकत अपनी जात के लिए सोचे। सिर्फ और सिर्फ वो काम करे जिसमें इंसान का जाती फायदा हो और इंसान का अपना नुकसान उसमें ना हो। इस्लाम आपको यही हुक्म देता है और आपकी अक्ल भी इसकी तायीद करती है कि मुझे फकत अपने फायदे की बात करनी चाहिए, अपना फायदा ही सोचना चाहिए। आए हम देखते हैं आपका और मेरा फायदा किसमें है। आप और मैं सुकून को तलाश कर रहे हैं, आप और मैं आराम को तलाश कर रहे हैं, आसाइश को तलाश कर रहे हैं। मुझे बताएं आराम किसमें है, आसाइश किसमें है, सुकून किसमें है? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह की याद के अलावा
किसी चीज में इंसान के लिए सुकून नहीं है, इंसान के लिए इत्मीनान नहीं है, इंसान के लिए आराम नहीं है, इंसान के लिए इस्तराहत नहीं है, लज्जत नहीं है। पर सिर्फ और सिर्फ इंसान आराम के लिए, सुकून के लिए जिक्र खुदा की तरफ क्यों नहीं जा रहा? और आपकी खिदमत में अर्ज करें, यही इंसान है। इस इंसान के पास और क्या है? अक्ल और क्या कहती है? अक्ल कहती है कि इंसान को अपने फायदे की बात करनी चाहिए, सिर्फ अपने फायदे की। इस्लाम भी यही कहता है, सिर्फ अपने फायदे की बात करनी चाहिए, सिर्फ अपनी इज्जत की बात करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत की। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? मैं अर्ज करता हूं, आप और मैं फकत अपनी इज्जत का ख्याल रखें, किसी की इज्जत का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। आप और मैं अपनी इज्जत का ख्याल रखें। इज्जत कहां है? इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ। सारी की सारी इज्जत खुदा की बारगाह में है, खुदा के पास है। बस इज्जत देने वाला वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा बियदिकल खैर। इज्जत खुदा के हाथ में है, इज्जत खुदा देता है। बस बंदे किसी को इज्जत नहीं दे सकते, बस आप और वो जैसे किसी को इज्जत नहीं दे सकते। जब इस मखलूक में 18,000 मखलूक में एक अशरफ मखलूक इंसान को इज्जत नहीं दे सकता, बाकी मखलूक क्या इज्जत देगी? बस इज्जत देने वाला खुदा है। हाँ, अगली आयत में भी चलिए, वहां फरमाया इन्नल इज्जत लिल्लाहि व लिर्रसूल व लिल मुमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और अहले ईमान के लिए है। बस पता चल गया, इज्जत ईमान के अंदर है। जिस भी इंसान को इज्जत चाहिए, जिस भी इंसान को देखे उसके पास दौलत ईमान कितनी है। जितना आपके और मेरे पास ईमान है उतनी हमारे पास इज्जत है। फिर देखें, खुदा फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जतदार वो है, उतना ही वो इज्जतदार है जितना उसके पास दौलत तकवा है, जितना वो परहेजगार है, जितना वो मुत्तकी है, जितना वो परहेज करता है दुनिया से, मादियत से, गुनाहों से, लालच से, ख्वाहिशात नफ्स से, गुनाहों से जितना बच रहा है, जितना अपने दामन को बचा रहा है, उतना इज्जतदार है खुदा की बारगाह में। और हकीकत में इज्जत का मायार अल्लाह की बारगाह है। अल्लाह किसको इज्जत की निगाह से देख रहा है? अल्लाह की बारगाह में आपकी और मेरी उतनी ही इज्जत है जितने आपके और मेरे पास आमाल हैं, आमाल खैर हैं, अमाल अच्छे अमाल हैं। वही हमारी इज्जत है, वही हमारी इंसानियत है, वही हमारी कीमत है। इसके अलावा हमारी कोई कीमत नहीं है। हम किस खानदान से हैं, किस कौम से हैं, किस शक्ल के मालिक हैं, किस जबान के हैं, किस इलाके के हैं, और जितनी भी दुनिया में फर्क पाए जाते हैं, इनके लिए कहा लेतारफू। ये फर्क सारे हमने तुम्हारी पहचान के लिए पैदा किए हैं। इंसानियत का मायार तकवा है, इज्जत का मायार तकवा है। हम अर्ज कर रहे थे आपकी खिदमत में, देखें मनफियात की बात हो रही थी, सूद, नफे और फायदे की बात हो रही थी। हमने कहा आप देखें, आपकी अक्ल भी आपको यही कह रही है कि आप फायदे का काम करें, नुकसान का काम न करें। लेकिन अफसोस, पैगाम दे रहा हूं आखिर पे कि देखें, हमने, हमारी मुश्किल ये है, हमने नफे को नुकसान समझ लिया है और नुकसान को नफा समझ लिया है। हमारी अक्ल हमें ठीक कह रही थी, अपने नफे का सोचो, अपने नुकसान से बचो। आप और मैं, मुझे देखना चाहिए, आप और मैं जो भी गुनाह कर रहे हैं वो हमारे नफे में है या हमारे नुकसान में है। मैंने कहा इस्लाम हमें सिर्फ मफाद परस्ती का दर्स देता है। इस्लाम कहता है अपनी फकत भलाई, अपनी खैर और अपने फायदे की सोचो। अगर आप और मैं मां के साथ नेक सलूक कर रहे हैं तो ये मां के साथ नेकी नहीं है, ये अपने साथ नेकी है। अगर आप और मैं किसी मुसाफिर के साथ नेकी कर रहे हैं तो ये मुसाफिर के साथ नेकी नहीं है, ये आपके और मेरे नामाए आमाल में नेकी लिखी जाएगी। बस मैं अपनी जात के लिए नेकी कर रहा हूं। बस इंसान जो भी नेक काम कर रहा है, जो भी खैर का काम कर रहा है, जो भी भलाई और अच्छाई का, रफा और फलाह का काम जो भी इंसान कर रहा है वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, अपनी जात के लिए कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए। औलाद की अगर तरबियत कर रहा है तो इंसान अपनी जात के लिए कर रहा है। ये फायदा इंसान को है जो अपनी औलाद को अच्छी तरबियत कर रहा है, औलाद को तालीम दिलवा रहा है। तो औलाद को फायदा है या नहीं है वो बात ही नहीं है हमारी। इंसान अपने फायदे का काम कर रहा है, रिस्क हलाल कमा रहा है, अपने फायदे का काम कर रहा है, हलाल खा रहा है, अपने फायदे का काम कर रहा है, हलाल को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है, अपने फायदे का काम कर रहा है। बस इंसान, हम इस
कदर गिर चुके हैं, इतनी बड़ी अक्ल की दौलत के बावजूद इस कदर गिर चुके हैं। बस दफा हम 10 रुपए के फायदे के लिए झूठ बोलकर अपने आप को धोखा देते हैं कि हमने अपने फायदे का काम किया है, और ये हमने अपने साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है, फायदे का काम नहीं किया। हाँ, इस्लाम आपको मफाद परस्ती का दर्श देता है, आपकी अक्ल भी तायीद करती है। देखें, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे का काम करें। हर वो काम दुनिया का जो आपके नामा आमाल में नेकी के तौर पर लिखा जाएगा, वो आपका अच्छाई का काम है, वो आपने अपने साथ नेकी की है। हर वो काम जिंदगी का जो आपके बाएं तरफ लिखा जाएगा, इस बाएं कंधे वाला फरिश्ता लिखेगा, जो गुनाह के जुमरे में लिखा जाएगा, जो बदी के जुमरे में लिखा जाएगा, जिसके साथ अजाब और सजा लिखी जाएगी, वो आप और मैं अपना नुकसान कर रहे हैं। देखें, मैं यहां पर एक मिसाल देता हूं। जनाब आदम और हव्वा से एक मामूली सी लग़्ज़िश हुई थी, मामूली सी लग़्ज़िश हुई थी, जिसको तर्के औला से ताबीर किया जाता है। बेहतर यह था कि वो न किया जाता, हालांकि वो नबी थे, पाक थे, मासूम थे, और उन्होंने मामूली सी लग़्ज़िश पर जो बेहतर था जिसको तर्क किया जाता, फरमाया रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। परवरदिगारा, मैंने और मेरी बीवी ने, हम दोनों ने अपने ऊपर जुल्म किया है। वलमना अनफुसना, हमने अपने ऊपर जुल्म किया है। बस पता चल गया, इंसान जब भी गलती करता है वो अपने ऊपर जुल्म करता है। लिहाजा पैगाम ये है, ये अक्ल आपको कह रही है अपने ऊपर जुल्म ना करो, ये फिक्र आपको कह रही है सोचो। इसीलिए फिक्र को, 1 घंटे की फिक्र को 100 साल की इबादत से अफजल इसीलिए करार दिया गया है कि इंसान सोचे। और हुक्म दिया गया है, इंसान जब रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पे जाता है तो पहले, सबसे पहले ये सोचे, सुबह उठने के बाद अभी रात तक मैंने कितनी नेकियां कमाई हैं, मैंने कितना अपने साथ नेकी की है, अपने साथ अपने फायदे के कितने काम किए हैं। आज मैंने अपना इस बाजार से कितना अपने लिए अच्छी चीजें खरीदी हैं, और कितना अपने ऊपर जुल्म किया है, कितना अपना ज़ियान किया है, कितना अपना नुकसान किया है, कितना अपने आप को धोखा दिया है। बस यही है, अपने आप को धोखा ना दीजिए। अल्लाह ने आपको और मुझे बहुत बड़ी अक्ल दी है, बहुत बड़ा शऊर दिया है, फिक्र दी है। बार बार कुरान में हमारी फिक्र को झंझोड़ा है, क्यों फिक्र नहीं करते हो, क्यों अक्ल से काम नहीं लेते हो, क्यों तदब्बर नहीं करते हो, क्यों तुम दकीक और बारीक लिहाज से नहीं सोचते हो। बस आप और मैं अगर सोचें, खुलासा यही है, पैगाम यही है, हमें हर वो काम करना चाहिए जिसमें हमारा फायदा हो, हर उस काम से बचना चाहिए जिसमें हमारा नुकसान हो। इसलिए अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत दी है, इसीलिए खुदा ने हमें अक्ल की दौलत दी है। अक्ल और इस्लाम इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप और मैं अपना नुकसान न करें, अपने नुकसान से बच जाएं। यही पैगाम है। देखिए, हमेशा हर काम को करने से पहले आया ये हकीकत में मेरे लिए फायदा है या नुकसान है। आप और मैं जिस 60 और 70 और 80 साल जिंदगी को अरेंजमेंट करते हैं, इसके लिए मैनेजमेंट करते हैं, आप और मुझ पर सवाल है, जो इंसान 70 साल की जिंदगी, क्या जिंदगी है, अक्ल से काम ले, अक्ल से सोचे, फिक्र करे। अरबों खरबों नहीं, लातादाद जिंदगी के मुकाबले में एक 70 साल की जिंदगी की क्या निस्बत होगी। 1 पॉइंट भी नहीं बनती, 1 कतरा भी निस्बत नहीं बनती समुंदर के मुकाबले में। तो फिर 1 कतरा जो जिंदगी है उसको आप और मैं उसके लिए मैनेजमेंट करते हैं, उसके आराम का ख्याल रखते हैं, उसके सुकून का ख्याल रखते हैं, उसकी इज्जत का ख्याल रखते हैं, उसके फायदे का ख्याल रखते हैं। सवाल यह है, अगर 70 साल की जिंदगी के लिए इतनी सोच विचार की जाती है तो हमेशा की जिंदगी के लिए अक्ल क्या कहती है? उस दायमी जिंदगी के लिए, उस अबदुल आबाद जिंदगी के लिए, उस ना खत्म होने वाली जिंदगी के लिए
तन्हाई में बैठें, सोचें, फिक्र करें। जो इंसान 30-40 साल के लिए, 15-20 साल के बाद, 18 साल के बाद तो इंसान बालिग होता है। बालिग होने के बाद जो जिंदगी होती है इंसान की, वो 40 से 50 साल से ज्यादा नहीं है। 40-50 साल के लिए इंसान 24 घंटे इसकी इज्जत का भी ख्याल रखता है, इसके आराम का भी ख्याल रखता है, इसके सुकून का भी ख्याल रखता है, इसके फायदे का भी ख्याल रखता है, इसके नुकसान से बचने की कोशिश करता है। अगरचे बाज़ दफा अपने नफे को नुकसान कर देता है, नुकसान को नफा कर देता है। 10 रुपए के लिए झूठ बोलकर यह समझता है कि मैंने अपना नफा कर लिया है, उस वक्त उलट समझ रहा होता है। इस इंसान के लिए पैगाम है, हमेशा की जिंदगी के लिए, अबदी जिंदगी के लिए तूने क्या मैनेजमेंट की है, तूने क्या अरेंजमेंट की है, तूने क्या सोचा है। तूने आज तक हम मुसलसल अपने ऊपर जुल्म करते आ रहे हैं, मुसलसल जुल्म करते आ रहे हैं। तनाई में बैठे, अकल से फैसला लें। आपकी और मेरी अकल तायीद करेगी कि आप अपने साथ जुल्म कर रहे हो। इंसान कभी किसी के साथ कोई भी ज्यादती नहीं कर सकता, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे औलाद हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, बाहू हो, रिश्तेदार हो, हमसाया हो, दोस्त हो, कोई भी हो। इंसान जो कुछ करता है, इस नुक्ते को अपने पल्ले बांधना चाहिए, वो फकत अपने ही लिए करता है। फायदा करता है तब भी अपने ही लिए, नुकसान करता है तब भी अपने लिए। परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद के सदके, अपने रहमत वासिया के सदके हमें हर नेक काम करने की तौफीक नसीब फरमा, हर बुरे अमल से बचने की तौफीक नसीब फरमा। जो अक्ल की, फ़िक्र की, शऊर की नेमत तूने हमें अता फरमाई है, इससे खातर खा इंतहाई मुस्बत फ़ायदा उठाने की तौफीक नसीब फरमा। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह अल अली अल अज़ीम।